नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं समीर। तो कैसे हैं आप सभी और आप सबकी दिवाली कैसी रही? आशा करता हूँ ठीक होंगे और दिवाली भी काफ़ी अच्छे से मना ली होगी। तो वापस आते हैं अपनी तैयारी की ओर, जिसके लिए हम लगे हुए हैं। और अपनी असली दिवाली तो तभी होगी ना जब आप लोग सेलेक्ट होंगे, मुझे पता चलेगा। ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि अच्छी मेहनत करके सिलेक्शन लेके असली दिवाली मनानी है और अगली दिवाली आपकी सिलेक्शन वाली होनी चाहिए। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर है जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज या एसआई। तो पहले अपन साधारण ब्याज पढ़ेंगे, इसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। आइए तो पहले थोड़ी सी चीजें देख लेते, उसके बाद डायरेक्टली अपन क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि इसमें मैं फॉर्मूले के थ्रू भी बताऊंगा चीजें और जो कुछ मेथड है, कंसेप्ट है जो मैं यूज करता हूँ वो आप लोग को बताऊंगा। इसलिए फॉर्मूले के साथ मैंने कुछ और चीजें बताई हैं ताकि आप लोग को ईजी लगे जो मैं बताऊं। तो आप लोग ने तो पढ़ा ही होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 या P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये तो सबने पढ़ा होगा। अब आते हैं अपन इन चीजों में, क्या है बेसिक चीजें हैं, रहती वही है, बस इनको पता नहीं है कि कैसे क्या चीजें यूज होती हैं। आप लोग को यही मैं बताना चाहता हूँ अभी। ठीक है, तो देखते हैं। अब अपन को पता होना चाहिए, जो अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में जो डेटा दिया होता है उसमें जो प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन, वो एक्चुअल में क्या होता है, टोटल 100% होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी चीज जो मूलधन दी हो वो 100% कहलाती। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ब्याज क्या होता है, जो दर और समय यानी आर इंटू टी है, यानी दर मल्टीप्लाई बाय समय, इनका परसेंट, ये क्या कहलाती है, डायरेक्टली ब्याज की वैल्यू कहलाती है। ठीक है, और अमाउंट क्या कहलाता है, मिश्र धन होता है जो, वो 100% यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी ब्याज। यानी अमाउंट क्या होता है, अपन ने नॉर्मली देखा है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। या अपन बोलते हैं 100% प्लस ब्याज, तो बात तो वही है। अपन को ये चीज इस तरीके से याद रखनी है, मिश्र धन को या मूलधन, सॉरी अमाउंट को। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया कि आर इंटू टी, यानी कि कोई चीज बोल दें कि 5% की दर से 3 समय का ब्याज, तो अपन डायरेक्टली अगर अपन उसे ब्याज बताना है तो अपन पूरा फॉर्मूले की जगह पे 5 3 15 यानी वो ब्याज 15% होगा। फिर उसके बाद जो डेटा दिया होगा उसके थ्रू अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा और जो इजी लगेगा आप लोग उसको अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है, इसको डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू भी करवाऊंगा और फिर जो मैंने अभी नीचे चीजें बताई थी अभी जस्ट 2 मिनट पहले, उसको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है 15,000 रुपए पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज या एसआई क्या होगा। अपन को इतना बताना है। ये क्वेश्चन लगभग सब लोग कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बस एक अप्रोच मैं बता रहा हूँ। अब जैसे अपन फॉर्मूले के थ्रू करें तो देखो, ए है अपने 15,000 रुपए, हो जाएगा मूलधन। ठीक है, यानी कि पी, या मूलधन लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया अपना पी, प्रिंसिपल। 7% वार्षिक ब्याज की दर, दर यानी हो जाएगा रेट। ठीक, अपना 3 वर्ष यानी हो गया समय या टाइम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अपन को पता है, एस आई बराबर है साधारण ब्याज बराबर पी यानी मूलधन गुणित रेट यानी दर गुणित समय यानी टी। मूलधन गुणित दर गुणित समय, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, अपॉन क्या होता है 100। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर दें, सॉल्व कर लेंगे। पी की वैल्यू क्या है, 15,000। ठीक है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है, रेट यानी 7, टी की वैल्यू क्या है 3 है, और नीचे क्या है 100 है, तो 100 जाऊं कहते हैं। अब इसको बस कैलकुलेट कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ अलग सी चीज नहीं है। 2 0 से 2 0 गए, कितना बचा 150 मल्टीप्लाई बाय 7 3 21। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा। 21 पंचे 105, कितना बचा 10, यानी 21 से कम 21 और 10 31, यानी 3150 रुपए इसका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हो गई पहली मेथड, ए बिल्कुल सबको पता है, सिंपल। दूसरी मेथड भी है सिंपल, बस उसको अगर थोड़ा टेक्निकली तरीके से अपन सोचें तो आगे काम आएगी। अब मैंने जो बताया था, अपन के पास क्या है, ए है मूलधन, ए बाई मेथड 1, यहाँ पर सेकंड मेथड। ठीक है, मूलधन है, ए है दर है, समय। अपने पास
मूलधन क्या होता है 100%, ठीक है। और अपन को निकालना क्या है ब्याज। ब्याज क्या बताया था मैंने, ब्याज बताया था मैंने R इंटू टी, यानी दर गुणे समय का परसेंट, ठीक है। अब अपने पास चीजें हैं 100% की वैल्यू दी है, क्योंकि मूलधन क्या होता है मैंने पहले ही बताया था 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी दी है 15,000 दी है। अपन को निकालना किसकी वैल्यू है, ब्याज की वैल्यू। ब्याज क्या होता है आरटी, आरटी की वैल्यू क्या है 7 और 3, ठीक है। तो अपन यहां पे देख लें सेपरेट, आरटी यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 21, यानी अपन को 21 की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू दी है, 21% की वैल्यू निकालनी है। तो अपन सीधा लिखेंगे वही, क्या लिखेंगे, जिसकी वैल्यू दी होती है उसको हमेशा नीचे, और जिसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है उसको हमेशा ऊपर अपन कर दे। अपन को पता होना चाहिए क्या बोला, जो वैल्यू अपन को दी होती वो नीचे आती है और जो निकालनी होती है वो मल्टीप्लाई में ऊपर। यानी अपन लिखेंगे 21% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू दी है यानी 100% 15,000 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और वैल्यू किसकी 21 की निकालनी तो उसको अपन ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 खत्म, फिर वही कितना बचा 150 मल्टीप्लाई बाय 20, वही आ जाएगा, आ गया वही। अब आप लोग को लग रहा हो इसमें अलग क्या है, अलग कुछ नहीं, बस एक कंसेप्ट सिखाने का मेरा था तरीका आगे, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपन को डायरेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा अपन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 9% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 4,050 रुपए है, तब वह धनराशि क्या होगी। क्वेश्चन में पहले अपन को देखना क्या चीज दी है, दर दी है, समय दिया है, ब्याज दिया। अपन को क्या निकालना है, धनराशि यानी कि मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है। ये आप लोग के ऑप्शन, आप लोग भी ट्राई करना। वैसे इन टाइप इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वाली। जैसे अपन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 है, ए भी 9 का मल्टीपल है, तो अपन कह सकते हैं कि जो आंसर होगा वो भी 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। अगर 9 का मल्टीपल नहीं है तो वो आंसर नहीं होगा। तो अपन चेक कर सकते हैं पहले, ए 9 का मल्टीपल है, नहीं होगा, ए पॉसिबल नहीं, क्योंकि अपन को पता है कि अंकों का योग जो आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 3 11 नहीं होगा, 7 5 12 ये भी नहीं होगा, 9 5 14 ये भी नहीं होगा। ये अपना आंसर हो जाएगा, अपन ने बिना सॉल्व किए आंसर निकाल लिया। अब अपन आते हैं मेथड की ओर। मेथड में क्या है, अब पहले देखो फॉर्मूले में अगर अपन देखें तो क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो अपन के पास जो जो चीजें हैं मैं रख के दिखा दे रहा। साधारण ब्याज कितना है 4,050 बराबर प्रिंसिपल अपन को निकालना है यानी मूलधन। आर की वैल्यू क्या है दी है अपने पास 9 है, ठीक है। समय कितना है 5 वर्ष है, बटे कितना हो जाएगा 100। अब इसको आप लोग सॉल्व करना, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व आगे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं वही मेथड आप लोग को दिखाना चाहता हूँ जो मैं अभी करवाया था, क्योंकि उसका आगे यूज होगा, इसलिए उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब बार बार 2 मेथड करवाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब अपन देखें जो मैंने करवाया था। अब अपन आए तो अपन को क्या निकालना है, मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%, ठीक है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, मैंने आप लोग को बताया ही है। और अपने पास जो ब्याज होता है वो दर और समय का मल्टीप्लाई होता है। तो अपने पास यहाँ पर क्या दिया है, ब्याज दिया है और दर और समय भी दिया है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं, मैंने यहाँ बताया था आर मल्टीप्लाई बाई टी का परसेंट यानी क्या होता है ब्याज, तो वही। तो आर इंटू टी यानी कितना 9 इंटू 5, या सीधा कर दे रहा मैं 9 पना 45, तो 45% है क्या ब्याज। और ब्याज में सवाल में क्या दिया है ब्याज, ये तो हो गया आर इंटू टी 9 पना 45%, और ब्याज एक्चुअल में सवाल में क्या दिया 4,050, तो 45% का मान 4,050। आप लोग को थोड़ा अजीब लगेगी ये मेथड, बट बहुत काफी सिंपल सी चीज है। ब्याज जो दिया है 9 पना 45, इसका मान है 4,050। निकालना किसका है, प्रिंसिपल यानी 100% का मान। तो सीधा सीधा 45% का मान दिया है, 100% का मान निकालना है। तो वही जो चीज अपन को दी है वो नीचे 45% नीचे आ जाएगा, और जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। सॉल्व करने का तरीका अपन देखें अगर तो
यहाँ पर 45 से 40 जाए ना, तो सीधा सीधा अपन कहाँ तक जा सकते हैं, 9 तक। ठीक है, तो 45 का अपन 9 बार मल्टीप्लाई करें कितने बार जाएगा, अपन यहाँ पे देख भी सकते हैं आराम से, वैसे आपको टेबल याद होने चाहिए। 9 पन्ना 45 और 4 बचा, 9 चौके 36 और 4 40, यानी 405। यानी अपना सीधा सीधा 9 बार पूरा इतना चला गया, यानी 45 90, यहाँ पे लिख दे रहा 45 90 कितना होता है, 405। जीरो है तो जीरो, और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आ गया क्या, 9,000 रुपए आंसर, जो कि अपन बिना पेन कॉपी के कर चुके थे आंसर, वही अपना आंसर आया। एक ये वाली मेथड थी, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू, और ये मैंने जो बताया इस पे थोड़ा काम करना, एक काम की चीज है। ठीक है, बाकी आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो तो सेम बन जाता है वही। अगर इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करें, ये और बता दे रहे एक सवाल, और उसके बाद नहीं बताऊंगा मैं। 4050 है, अपन देखें तो 9 से पहले कैंसिल करेंगे, 9 से क्या है, 9 पन्ना 45 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो p इंटू क्या था, 9 इंटू 5, तो 9 पन्ना 45 में यही कर दे रहा। तो 45 से करेंगे तो अपन ने देखा यहाँ कितनी बार गया, 9 बार, और ये 0। ठीक है, p का मान चाहिए, तो p और ये ऊपर चले जाएगा, 90 इंटू 100 इक्वल्स टू 9,000 रुपीज, प्रिंसिपल अपना आ जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, अगर कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो तरीके तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 2000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ये सवाल पेपर में आता रहता है, हर पेपर में उसमें ड्यूरेशन दी होती है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक की अपन को साधारण ब्याज याद करना पड़ता है। समय इसमें डायरेक्टली नहीं दिया होता है, दिन के फॉर्म में दिया होता है, वो भी अपन को दिन निकालने पड़ते हैं कितने दिन हैं। ठीक है, तो अपन पहले क्या करें कि अपने पास ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया अपना रेट 6.25%, ये अपने पास समय, अपन समय की गणना कर लेते हैं। 14 फरवरी है, अब 2023 वाली ये भी ध्यान रखना है, 2024 होता तो इसमें 29 फरवरी होती, तो अपन को दिन एक एक्स्ट्रा हो जाता, पर 23 वाली तो नॉर्मल 28 दिन वाली लेंगे। 14 फरवरी है तो 28 में, यानी कि फरवरी के कितने दिन बचे, 14 दिन। इसके बाद मार्च आता है, मार्च के कितने बचे, टोटल 31 दिन टोटल होंगे। फिर आता है अप्रैल, अप्रैल के कितने, 28 अप्रैल तक बोला है इन लोगों ने, यानी कि 28 इसके हो जाएंगे। टोटल कितने दिन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टोटल 14, 31 और 28 73, यानी 73 दिन हो जाएंगे पूरे। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन लगाना जब इस टाइप के आपको ड्यूरेशन दी हो तो 90% जो डेटा आता है कितने, वो 73 दिन का ही आता है। आप लोग ये चेक कर लेना, मोस्टली 73 दिन ही आता है। तो अपन करते हैं क्वेश्चन को आगे। इसको आगे अपन डायरेक्टली फॉर्मूले से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, फायदा रहेगा, इसलिए फॉर्मूला भी जरूरी है, मैंने इसलिए दोनों चीजें बताई हैं साथ साथ में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, P इंटू R इंटू T बाय 100। अब यहाँ पर देखना है अपन को आराम से चीजें कैसे, कि 73 को कैसे लिखेंगे, ये बहुत बड़ी चीज होती है, अभी मैं बता रहा, पहले इसको जमा लूं। P क्या है 2000, R क्या है 6.25, ठीक है 6.25 है R, और मल्टीप्लाई बाय दिन कितने हैं 73। अब क्या होता है, 73 तो ठीक है, अपॉन 100 भी ठीक है। अब अपन को चीज क्या ध्यान रखनी कि अगर दिन दिए हैं तो एक साल में जितने दिन होते हैं वो उतने नीचे आ जाते हैं, 73 दिए 73 बटे 365। अगर महीने की बात होती तो जितने महीने दिए हैं उतने अपन बटे में 12 करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 4 महीने दिए हो तो 4 बटे 12 करते हैं, यानी 1 बटे 3 आ जाता है। तो ध्यान रखना ये चीज, ऐसा नहीं कि 73 लिख दिया सीधा सॉल्व कर दिया, 365 भी अपन को ध्यान देना है। ठीक, अब अपन लिखेंगे यहाँ पर 73 के बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 365, अब मल्टीप्लाई तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, या उसके बाद 6.25 है, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, कितने अंक बाद, 2 अंक बाद। ठीक है, ऐसा हो गया। अब अपन अब आके आप लोग को कंफ्यूजन ना हो तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं, कैसे, अब देखो ये हो गया, मैंने तरीका आपको इजी कर दूं। अब यहाँ पर बटे 73 के क्या आ जाएगा, 73 बटे 365 पहले से कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आओ, मल्टीप्लाई पीछे से चलो, तो 6.25 है तो 2 अंक बाद दशमलव, और ये 100 है, ये फॉर्मूले का हो गया। अब आपको शायद कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्या है, 3 0 है तो 1 2
3, तो ये तो तीनों 0 गए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 73 आया है, ये 73 इसलिए आता है मोस्टली क्योंकि ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाता है 73 से 5 बार, 73 पंचे 365 होता है, ठीक है। अब नीचे क्या बचा, सिर्फ 5 बचा और 10 बचा, ठीक है। अपन इसको ही सॉल्व करते हैं, अगर तो 5 से अगर अपन कैंसिल करें इसको कितने बार जाएगा ये, 5 एकम 5, कितना बचा यहाँ पर 1, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 125 बचा। ऊपर कितना है 2 बचा ये और 125 बचा और नीचे 10 बचा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 125 यानी कितना हो जाएगा 250 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया अपना 25 रुपए आंसर। अब अगर मैं कहूं कि आप लोग को इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, आप लोग ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व कर सकते थे। वो कैसे, अगर अपन ऑप्शन की ओर देखें तो यहाँ पर क्या है 23 रुपए, 24 रुपए, 25 रुपए और 26 रुपए। और अपन अगर देखें अब की दर और मूलधन यानी रेट और प्रिंसिपल क्या दिया है 2000 है और 6.25 है, 625 मान लें अगर अपन पॉइंट ना देखें, तो जो भी आंसर आता है SI वो इनका मल्टीपल ही होता। अब अगर अपन ध्यान से देखा ऑप्शन में तो कोई भी 25 के अलावा ऐसा मल्टीपल है ही नहीं, ऐसा डेटा है ही नहीं जो पूरा S को काट सके। तो अपन इसको सॉल्व ही ना करते तो भी अपना आंसर 25 अपन लगा सकते थे। बाकी ये चीज मैंने बता दी काफी अच्छे से, बस कैलकुलेशन का काम है, बाकी आप लोग पे बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि 73 ही आते हैं मोस्टली, जितने भी हैं बटे में आता है 365 क्योंकि टोटल 365 दिन होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होंगी ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो फिर अपना नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो फॉर्मूले के थ्रू आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। दर निकालना हो, समय निकालना हो, साधारण ब्याज या मूलधन कुछ भी निकालना हो, फॉर्मूले के थ्रू आप कर सकते हैं। और जो मैंने दूसरा तरीका बताया था वो भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएंगे। और अभी और भी चीजें बतानी है ए वाला टाइप के बाद आपको, और उसमें जिसका यूज होगा जो मैंने दूसरी मेथड बताई थी उसका बहुत यूज, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे बिना ज्यादा कैलकुलेशन, बिना के ज्यादा परेशानी के। पहले अपन इस टाइप को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं सीधे और बहुत इजी रहते हैं, तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर लूं। इसमें क्या होता है, इसके भी 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। पहला होता है क्या, ये फॉर्मूला याद हो आपको ये सब, या फिर जो कंसेप्ट रहता है वो मैं बताऊंगा। तो पहले फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूला अगर याद हो तो सबसे बेस्ट है ही चीज कि फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करो वैल्यू और कैलकुलेट करके आंसर ले आओ। बाकी फॉर्मूला देखते हैं अपन। तो अगर अपन को दर निकालनी हो, n का मान, n मतलब ये होता है कि इतने गुना हो गई ये चीज। एक क्वेश्चन इस टाइप से आते कि इतने साल में अगर इतने गुना हो गई तो इतने साल में कितने गुना हो जाएगी, इतनी दर से कितने गुना है, तो इसको अपन मल्टीपल वाले कंसेप्ट कहते हैं या गुना वाले, ठीक है। तो रेट अगर निकालनी हो तो क्या है, जो गुना दिया रहा था उसमें से 1 माइनस करके टाइम से भाग लगा देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना निकल आता है। सेम जब अपन को टाइम निकालना पड़ता है वही n-1/r एंड मल्टीप्लाई बाय 100। और ये जो फॉर्मूला है ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ए वाला फॉर्मूला है जो, ये फॉर्मूला दिया होता है जब दोनों में, मतलब एक ही क्वेश्चन में सिर्फ समय की बात हो, 2 प्रकार के समय, और यहाँ पे 2 प्रकार की दर की बात हो। आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएंगे किस टाइप में कैसी चीजें होनी है। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही समय है, यहाँ पर एक ही दर है, एक ही। यहाँ पर क्या है देखो T1 T2 यानी एक पहला समय दूसरा समय, R1 R2 पहली दर दूसरी दर, और ये 2 बार ये भी दिए रहते इतने गुना हो जाएगी इतने गुना, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस करते हैं। आइए तो अपन जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन नंबर 4 इसका पहला कह सकते हैं, कोई धनराशि कितने प्रतिशत की दर से 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, अपन से ये पूछा है, ठीक है। तो अपन को कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो अपन ने यहाँ पे देख लिया कि एक ही बार दिया है कितने गुना, एक ही बार दिया है समय या दर, तो अपन पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऊपर अपन ने 2 लिखे थे। तो इसमें पूछा क्या है दर और दिया क्या है समय और ये गुना, तो गुना तो सब में दिया होगा। अपन को पता है दर वाला, यानी तो क्या लिखा था अपन ने, रेट बराबर क्या लिखा था n-1/t। फॉर्मूला इसलिए लिखवा रहा क्योंकि आप लोग को याद भी हो जाएगा। रेट चाहिए तो n-1/t, तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे। n की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस 1/t यानी कि 8, या सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 था यहाँ पर, ठीक है। तो 5 माइनस 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 4/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से भी कट जाएगा 50 बार, तो यानी 50%
इसकी दर आ जाएगी इसका आंसर, ठीक है। और इसको डायरेक्टली करने का तरीका कुछ नहीं करना था, अपन को पता है कि जो गुना दिया रहता है उसको एक कम करके और जितना समय अदर दिया उससे भाग लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये था 5 माइनस 1 4, 4/8 यानी 1/2, 1/2 का 100 से मल्टीप्लाई यानी 50 आ जाता, ठीक है। तो डायरेक्टली हो जाता कितना 50%। दूसरा क्वेश्चन है कोई धन राशि कितने समय में 5% की दर से 8 गुना हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अपन देखें, मैंने डेटा वही लिया, ऊपर नीचे कर दिया। अपन ने क्या निकाला है समय, यानी कि टाइम। टाइम क्या था n-1/r मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 8 गुना है तो 8 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 5 से कैंसिल हो जाए कितने बार, 20 बार हो जाएगा। यहाँ पर 8 माइनस 1 यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 7 दूनी 14 यानी 140 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे एक चीज और आपको बतानी है मुझे कि ये जो दिया होता है कि इतने गुना राशि हो जाएगी उतने गुना राशि, वो एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर देख लें अपन। जैसे यहाँ पे बोला है कि 8 गुना राशि है, ठीक है, या सॉरी यहाँ पर देखें अपन, यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा इस वाले में। तो यहाँ पर क्या बोला 8 वर्षों में 5 गुना हो रही है, ठीक है। तो अपन देखें तो 8 वर्षों में कितने गुना, 5 गुना हो रही है। 5 गुना मतलब कोई राशि पहले 1 होगी, ठीक है, उसके बाद वो राशि 5 गुना हुई, यानी कि एक तो उसमें एक तो ऑलरेडी थी, वो 4 गुना 4 बढ़ गई, यानी कि कितने हो गई 5 हो गई, यानी 1 से कोई चीज 5 हो गई है, ठीक है। कितने गुना हो गई 5 गुना, 1 से 5 गुना हो गई मेन राशि यानी मूलधन, ये 5 गुना हो गई। तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, 1 से 5 तक पहुंचने में 4 की बढ़ोतरी हुई, यानी कि जो राशि बढ़ी है वो 4 बढ़ी है, कितने में 8 साल में। तो अपन देखें 5 गुना हो गई यानी 1 से 5 यानी 4 बढ़ी, तो 8 साल में 4 बढ़ी है। अब अपन खुद देख सकते हैं कोई राशि 4 बढ़ी यानी कि देखें 8 साल में 4 हो गई है यानी 50% बढ़ी है, खुद देख सकते हैं अपन, क्यों 4 बटे हो जाएगा 8 यानी 1/2, और 1/2 क्या होता है 50%। ये भी आप लोग समझ सकते हैं ये फॉर्मूले से, ये मैंने थोड़ा कंसेप्ट से बता दिया, ठीक है। तो अब जो और फॉर्मूले उनका यूज करके देखते हैं और दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। आइए तो क्वेश्चन देखते हैं अगला। इसको मैं 2 मेथड से करवाऊंगा, पहले ही से कर दे रहा, ये फर्स्ट मेथड, ये हो जाएगी सेकंड मेथड, ठीक है। अब पहली मेथड है जो फॉर्मूला बेस्ड रहेगी, डायरेक्टली फॉर्मूला रखो, उसमें वैल्यू पुट करो और आंसर ले आओ। फिर दूसरी थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, वो काफी सही रहेगी अगर समझ में आ जाए तो क्या है क्वेश्चन, कोई धनराशि 11 वर्ष में 9 गुना हो जाती है, तब कितने वर्षों में 33 गुना हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन ये है। तो अपन को टाइम की बात चल रही है, यहाँ पर कितने 2 बार गुना दिया है, कितने गुना इतने गुना, और वर्ष 1 दिया है पूछा है, यानी अपन को दूसरे वाले जो फॉर्मूले लिखे थे नीचे वो वाले करने हैं। टाइम वाला यानी कि n1 - 1 अपॉन t1 बराबर n2 - 1 अपॉन t2। अब वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो n1 यानी कि देखो अपन यहाँ पर लिख भी सकते हैं आराम से, कैसे 9 गुना यानी n1 का मान यहाँ पर कितना है 9, n2 का मान 33 है और t1 का मान 11 दिया है, अपन को t2 का मान निकालना है। अपन ये साइड में लिख ली कि आपको आसानी हो कि वैल्यू कैसे क्या रखनी है, ठीक है। तो n1 का मान क्या है 9, 9 माइनस 1 बटे t1 क्या है 11 बराबर n2 का मान क्या है 33 माइनस 1 अपॉन t2 का मान निकालना है अपन को, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर लें, 9 माइनस 1 यानी कि 8 बटे 11 बराबर 33 माइनस 1 यानी 32 बटे t2 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। अब t2 का मान निकालना, t2 को यहाँ कर दो 11 को यहाँ कर दो, तो t2 बराबर 11 चौके 44 वर्ष आंसर। अब यहाँ से आप लोग समझते होंगे कि अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है और वैल्यू कौन सी क्या रखनी है तो आप बिल्कुल विद इन अ मिनट आंसर ला सकते हैं, विद इन अ मिनट का 10-20 सेकंड में आ सकता है आंसर। अब अपन आते हैं दूसरी मेथड पे। ये तो सिंपल था कि इसमें अपन ने फॉर्मूला लिखा, जो वैल्यू थी अपन ने वो पुट की और थोड़ा सा सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब अपन दूसरी मेथड देखते हैं जो मैंने अभी जस्ट बताई थी आपको कि अगर कोई चीज है वो गुना जितने गुना होती है उससे जस्ट एक अपन को लेनी है। वो कैसे, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 9 गुना। अब कोई चीज पहले 1 होगी, फिर 1 से कितनी बनी 9, यानी कितनी बढ़ गई 8। तो अपन को ये देखना है बड़ी कितनी है, ठीक है, इतने साल में इतनी बढ़ गई, उस टाइप से अपन कर सकते हैं।
तो देखें अगर अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे 9 गुना है यानी कि 8, ठीक है। या फिर अपन इसको इस तरीके से ना करके ऐसे करें ताकि अपन को इजी हो जाए कि, एक सेकंड रुकिए यार, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि अपन ने अभी बताया कि 9 गुना यानी कि 1 से कोई चीज 9 हो गई यानी कि 8। तो अपन देखें कि 8 कितने साल में हो गई, वो एक जो राशि थी 9 गुना हो गया, यानी 8 कितने में हो गई, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 हो जाएगी वही। 8 कितने में, 11 वर्ष में, ठीक है। अपन को अब निकालना है कि वो राशि जो 8 वर्ष में 11 बन गई यानी 9 गुना हो गई, ठीक है। तो 33 गुना कितने में हो जाएगी। अब 33 गुना हो रही है यानी वही राशि पहले 1 से 33 तक गई यानी कितनी बड़ी, 32, ठीक है। तो अपन 32 लेंगे यहाँ पर। 32 होने में कितना समय लगेगा, तो 8 होने में 11 लगा, तो 32 होने में 11 बटे 8 कर देंगे। 32 का मल्टीप्लाई, वही जो चीज दी है उसको नीचे, जो निकालनी है वो ऊपर। 8 चौके 32, 11 चौके 44 वर्ष आंसर आ जाएगा। अभी हो गया फॉर्मूला का। ये थोड़ी सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी ये मेथड बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला इतना सारा करना है, यहाँ पर सीधा सीधा 2 स्टेप का काम है। क्या किया मैंने, जितने गुना दिया है उससे 1 कम, क्योंकि मैंने समझाया भी क्यों करना है, ठीक है। अब 8 गुना कितने में हो रही है, सॉरी 9 गुना कितने में हो रही है, यानी 8 राशि बनी है 11 साल में। तो 33 गुना यानी कि 32 राशि कितने में बनेगी, तो 8 में 11 हो रही, तो 32 में क्या, 11 बटे 8 मल्टीप्लाई 32, 8 चौके 32, 11 चौके 44, या फिर फॉर्मूला, ठीक है। तो अब सेम क्वेश्चन रेट पे बन जाएगा कि 11% की दर से 9 गुना हो जाती है, तो कितने प्रतिशत की दर से 33 गुना हो जाएगी, वो आप लोग कर लेना। बाकी चलो देखते हैं। आइए तो अपन एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इस पे। वही मेथड बताऊंगा यहाँ पर जो मैंने करवाई थी अभी, जो मैं खुद यूज करता था मोस्टली, और बहुत सिंपल है, विद इन अ सेकंड आंसर आ जाता है। पहले मैं वही मेथड करवाऊंगा, फिर फॉर्मूले से भी करवा दूंगा। तो क्या है क्वेश्चन, कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, तब कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। अब वही है कि कितने, 3 वर्ष में 8 गुना हो रही है, यानी पहले एक राशि एक होता, कोई राशि 1 थी, वो 1 से 8 गुना 8 हो गई, यानी कितने, 7 बढ़ गई। यहाँ पर देखें तो कोई राशि 1 थी, 1 से 64 हो गई, कितनी बढ़ गई, यानी 63, ठीक है। इस टाइप से अपन अगर चीजें देखें अपन को समझ में आता है कि 3 वर्ष में 7 बढ़ गई, और अपन को निकालना है कि 1 कितने में बढ़ जाएगी, ठीक है। 63 कैसे हो जाएगी, तो अपन उसी से करें अपन। तो कैसे, अब मैंने क्या बताया था कि 8 गुना यानी कि कितनी, 7। जब 8 गुना की बात आती है, 1 कम कर लेते हैं, मैंने बताया यहाँ पे क्यों करते हैं। तो 7 राशि कितने में हो रही है, 3 वर्ष में, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है कि 63 यानी 64 गुना हो गए, यानी 63 राशि कितने वर्ष में हो जाएगी। तो अपन 63 को मान निकालेंगे तो क्या होगा, जो दिया है वो नीचे, जो निकालना वो ऊपर, तो 3/7 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 63, तो 7 नाम 63, और क्या बचा यहाँ पर, 3 गुणित 9 यानी 27 वर्ष आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। कितना सिंपल था, बस इस चीज को समझने का है कि राशि को कैसे लिखना है, और इसके बाद अपन को सिर्फ 2 स्टेप करने और अपना आंसर सीधा आ रहा है। अब आप लोग को मैं चेक करने के लिए फॉर्मूले से भी करवा देगा, ताकि आप लोग को भी थोड़ा लगे कि हाँ अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, बस थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है। फॉर्मूला क्या है, n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। अब मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ वैल्यू पुट, ठीक है। n1 यानी कि 8 - 1/t1 यानी कि 3 आ जाएगा, बराबर n2 है यानी कि 64 - 1/t2 यानी कि निकालना है 8 - 1 यानी 7/3, 64 - 1 यानी कि 63/t2। अब अपन देखें तो 7 नाम 63, ठीक है। t2 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, t2 ऊपर, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई यानी 9 × 3, t2 बराबर 9 3 27 वर्ष आंसर आ जाएगा। अब चाहे आप लोग इससे कर लें या इससे कर लें, आंसर सेम आना है, बस ए ज्यादा सही है, जल्दी हो जाएगा। इसको बिन चाहे तो बिल्कुल कर सकते, इतने में ही काम हो जाएगा, इतना तो लिखना भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि कैलकुलेशन हो जाए, बाकी आपको जो सही लगे वो आप लोग कर लेना। और अगर आप लोग को चीजें सही आ रही तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आप देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है 3 साल में 15,000 रुपए की राशि 18,600 रुपए हो जाती है, तब प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी? ये आपके ऑप्शंस हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है वो अपन देखें। तो अपने पास टाइम दिया है 15,000 रुपए की राशि, राशि यानी कि हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये राशि 3 साल में 18,600 रुपए हो जाती है, तब कितने प्रतिशत ब्याज की दर से राशि इतने से इतनी होगी वो अपन को निकालना है। ठीक है, तो अपन इसको सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए दर के लिए। तो दर के लिए कहीं भी ये हो गया क्या, मिश्रधन है, क्या मिश्रधन है यानी अमाउंट। मिश्रधन की जरूरत नहीं होती है सवाल में, अपन को फॉर्मूला क्या होता है दर का, दर का क्या अपन जैसे देखें साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू टी, यानी मूलधन बड़े दर बड़े समय बटे 100। अगर अपन को R निकालना है, अब यहाँ पे अपन देखें तो कहीं पर भी समय की बात, सॉरी मिश्रधन की बात नहीं है। अब यहाँ पर अपने पास P है, T भी है, R निकालना अपन SI निकालना। SI के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्रधन में से अगर अपन मूलधन घटा देंगे, यानी कि अपन यहाँ पे लिख सकते हैं SI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब ये राशि इतनी बन गई, यानी इस पर ये ब्याज ही होगा जितना इनका अंतर होगा। ठीक है, अपन वही करते हैं आगे। क्या है, 18,600 में से 15,000 अपन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 3,600 रुपए, यानी 3,600 रुपए इसका SI आ जाएगा। अब अपन के पास SI भी आ गया, P अपने पास था, प्रिंसिपल टाइम भी था, R की वैल्यू चाहिए, अपन डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। SI कितना है 3,600 बराबर प्रिंसिपल कितना है 15,000, रेट निकालनी है तो R ही रहेगा। T कितना है 3 साल, ए दिया है, अपॉन 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से वाले 0 भी कैंसिल हो गया। अब अपन देखें तो 3 से 360 कितनी बार जाएगा, 120 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 कितना बचा अपने पास। अब R निकालना है तो R तो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, अब 120 तो 120 ही है, अपन हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, यानी 8% अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी अपना है। अब इतनी ज्यादा इसमें टफनेस नहीं है, इतनी ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाकी एक छोटा सा अपन तरीका और देखते हैं, जैसे कि अपन ने इसको माइनस किया था, कितना आ जाया था 3600। अब ये 3600 कितने साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज है। अपन अगर 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। अब 1 साल का ब्याज 1200 है, तो फिर अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे, अपन जितने साल का ब्याज दिया होता है उसमें अपन 1 साल का ब्याज निकालते हैं, फिर सीधा अपन उसके बटे में क्या करते हैं, मूलधन, और आप मल्टीप्लाई बाय 100, तो अपना डायरेक्टली आंसर आ जाता है। फिर अपन को इतना ये फॉर्मूला वगैरह की जरूरत नहीं होती है, अपन सीधा करते हैं, इनका अंतर निकाले यानी ब्याज आ गया। अब कितने साल का था, 3 साल का था, अपन को निकालना 1 साल का होता है, तो 3 साल का 3600 है, तो 1 साल का सिंपल है, 3 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा कितना, 1200 आ जाएगा। 1200 आने के बाद फिर डायरेक्टली जो ब्याज आया 1 साल का उसके बटे में अपन लिखते हैं प्रिंसिपल या मूलधन, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, अपना आंसर आ जाता है। देखो 1 2 3 1 2 3 15 अट्ठे 120, 8%। ये कितने इजीली आ गया, कुछ टाइम नहीं लगा, विदिन 20 सेकंड्स में आंसर आ गया अपना। ठीक है, अब जिसको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना 8वां, वह राशि ज्ञात करो जो 5% की दर से 4 वर्ष में 1440 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अपने पास ना साधारण ब्याज है, ना अपने पास मूलधन है। ठीक है, अपने पास क्या दिया है, मिश्रधन दिया है, समय और दर। अपन को निकालना क्या है, मूलधन या प्रिंसिपल या वो राशि। ठीक है, तो अपन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बिल्कुल, जो अमाउंट रहता है या मिश्रधन या अमाउंट कैसे बनता है मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लस SI, यानी प्रिंसिपल क्या 100% होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिंसिपल मतलब वो 100% होता है, और SI यानी कि R इंटू टी का प्रतिशत।
तो अपन अब इसी कंसेप्ट का यूज होगा, इसलिए मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में मैंने वो चीजें सिखाई ताकि यहाँ पर अपन को आसानी हो। अब अपन देखें तो अपने पास मिश्र धन है, मिश्र धन क्या है 1440। अब अपन प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल को अपन 100% मानेंगे, ठीक है। अब 100% मानेंगे प्रिंसिपल को, ठीक है, 100% हो गया। अब r इंटू टी परसेंट, यानी r क्या है 5 और t क्या है 4, यानी कि प्लस, ये प्लस है, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, यानी 20%। किसका मान होता है, अमाउंट क्या है मिश्र धन, और मिश्र धन सवाल के अकॉर्डिंग कितना है 1440 रुपए, यानी 1440। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120%, 1440 के बराबर है। अपन अब डायरेक्ट भी समझ सकते थे कि जो मिश्र धन होता है इनका मल्टीप्लाई करके 100 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 120% का मान दिया है 1440 रुपए। अपन को निकालना क्या है मूलधन यानी राशि, वो होती है 100%, यानी 120% का मान दिया है, 100% का मान निकालना है। अब वही है जिसका मान दिया है उसको लिखते हैं अपन नीचे, यानी 120 आ जाएगा नीचे, और जिसका मान निकालना है उसको लिखते हैं अपन ऊपर, यानी 100%, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से जीरो खत्म, 12 से कितनी बार, 12 का स्क्वायर ही है तो 12 बार चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि आ गया कितना अपना 100%, यानी कि मूलधन या प्रिंसिपल कितना आ गया 1200 रुपए, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया अपन को ये चीज करने में। अगर अपन फॉर्मूले के थ्रू जाए तो क्वेश्चन कितना टफ हो जाता, कहाँ से अपन वो फॉर्मूले में मिश्र धन को फिट करते, कहाँ से मूलधन निकालते असाधारण ब्याज। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज सिखाई थी कि ये कंसेप्ट जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, और ऐसा यानी साधारण ब्याज होता है आर इंटू टी, यानी दर गुणे समय का परसेंट। तो अपन ने उसी का यूज किया, ठीक है। यूज कैसे किया, प्रिंसिपल 100% प्लस एसआई यानी RT%, तो 100% प्लस 20%, 5 के 20 होता है, फिर 120%। और सवाल के अकॉर्डिंग क्या दिया था इसका मान 1440, तो 1440 120 का मान, और प्रिंसिपल यानी 100% का मान निकालना था। अपन ने सॉल्व किया, अपना आंसर 1200 रुपए आ गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें। आइए तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और उसी टाइप का मैं करवा दिया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो वह राशि ज्ञात करो जो 8% की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपए हो जाएगी। ये आपकी ऑप्शन है। अब अगर इसको मैं डायरेक्टली करूं तो कितने जल्दी हो सकता है, देखना 8% की दर है, 4 वर्ष है, ठीक है। ये राशि दी यानी कि क्या दिया है अमाउंट, ये दिया है टाइम, ये दिया है रेट, ये तो अपन को पता ही है। आप अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 6600 क्या है अमाउंट है, अमाउंट यानी प्रिंसिपल है 100% प्लस एसआई, यानी अपन देखें तो 800 पे कितना होता है 32, यानी 32 है तो 100 में जोड़ दो तो 132 का मान दिया है 6600, ठीक है। मान निकालना है कि इसका प्रिंसिपल यानी 100% का, यानी 6600 जो मान दिया है उसको नीचे, जो निकालना है उसको ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व अपन करेंगे, लेकिन पहले अब इसको समझा दूं कि ये कैसे एकदम से मैंने लिख दिया। अभी तो ऐसा है कि अपन को करना तो ऐसा ही है, तब जाके अपन का टाइम बचेगा और अपन स्पीड ला पाएंगे पेपर में, और बाकी क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे। अब एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने क्या बताया, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल अपन क्या रहता है 100% प्लस एसआई यानी कि R इंटू टी परसेंट। प्रिंसिपल 100, RT यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो 100 प्लस 800 के 32 यानी ये हो जाएगा कितना 132। तो वही मैंने किया कि 132% का मान ए हो गया अमाउंट, और एक्चुअल में 132% है, और सवाल के अकॉर्डिंग क्या है 6600 रुपए। तो वही मैंने फिर लिख दिया कि 132 का मान 6600 है, 100% का मान निकालना है, तो 6600 बटे 132 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको अपन कैंसिल करें तो कैंसिल 12 से आराम से हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 से क्या 11 से कर लेते, 11 से ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि 66 है। 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ बचेगा तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, यहाँ पर 11 छम 66 हो जाएगा, और 2 जीरो तो 2 जीरो जाओ कहता हूँ, ठीक है। तो अपना क्या बचा ऊपर 600, ठीक है, और नीचे क्या बचा अपना 12 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 12 से अपन कैंसिल करें तो सीधा 12 पंचे 60 यानी 5, और ये 0 है तो ये 0, और ये मल्टीप्लाई बाय 100, यानी अपना आंसर कितना आ गया 5000 रुपए, ठीक है। यानी प्रिंसिपल कितना आ गया 5000 रुपए। ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, मैंने क्या किया 800 के 32 यानी साधारण ब्याज को 100% में ऐड किया, उसका मान दिया ही था मिश्रधन का, 100% की वैल्यू निकाल दी, अपना ही आंसर आ गया। वैसे कैलकुलेशन मैंने बहुत इजी करके बताई, यहीं पे पूरा हो जाता सॉल्व। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं। अब आपको मैं पहले समझा रहा हूं कि अब ये वाली चीजें आती हैं, तो ये 2/5 मूलधन का क्या साधारण ब्याज, तो उसमें क्या साधारण ब्याज होता है, क्या मूलधन होता है, तो वो कैसे पहचानना है। इसका सिंपल तरीका, अगर अपन को ऐसा लिखा कि मूलधन का 2/5 है, कितना भी हो मूलधन का, तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमेशा प्रिंसिपल होती है यानी मूलधन, और जो ऊपर वाली संख्या होती है वो हमेशा एसआई होती है। ठीक है, अब साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, वो कैसे मैं समझा भी देता हूं। देखो क्या होता है, साधारण ब्याज है यानी एसआई, मूलधन का यानी प्रिंसिपल का 2/5, साधारण ब्याज है मूलधन का 2/5। अब साधारण ब्याज अगर नीचे आ जाएगा अपन चाहें तो साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर 2/5, यानी साधारण ब्याज की वैल्यू हो गई 2 और मूलधन की वैल्यू हो गई 5। यानी कि जब भी ऐसा लिखा हो कि मूलधन का 2/5 है साधारण ब्याज, तो बिना सोचे समझे मूलधन हो जाएगा नीचे वाला और साधारण ब्याज हो जाएगा ऊपर वाला। अब इसमें अपन नॉर्मली भी सोच सकते हैं कि जो बड़ी संख्या होगी वो मूलधन होगी और जो छोटी संख्या होगी वो ब्याज होगी, पर ये हमेशा सही नहीं होता है, कई बार मूलधन से भी ज्यादा ब्याज हो जाता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको बता दिया ऐसे एक्चुअल में आता कैसे है। ठीक है, तो अपन अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें अगर दिया है तो अपन अब यहाँ पे निकाल चुके हैं कि प्रिंसिपल है जो, ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा अपना 5, और एसआई कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहां से अगर अपन देखें तो अपन इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक सेकंड, सवाल में 2/5 नहीं है 3/5 है। ठीक है, चेंज कर लेना आप लोग, मूलधन का 3/5 है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा अपना साधारण ब्याज 3 हो जाएगा और प्रिंसिपल हो जाएगा 5। अब अपन को निकालना है दर, अपने पास टाइम भी है, टाइम कितना दिया है 4, तो अपने पास सारी चीजें तो आ गई निकालने के लिए, बस इसको अपन को थोड़ा क्लियर करना था कि कौन सा मूलधन है कौन सा साधारण ब्याज है, तो अपन ने वो चीजें कर ली है। अपन डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी करना तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन करें अगर, तो क्या होता है साधारण ब्याज मल्टीप्लाई बाय 100 है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन मल्टीप्लाई बाय समय, वही फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब अगर आर की वैल्यू चाहिए तो आर यही रहेगा, ठीक है, 100 पर पहुंच जाएंगे ऊपर और पी और टी आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसको अपन इस तरीके से डायरेक्टली लिख दिया। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने का क्या है, 5 चौकी 20, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 20, ठीक है, तो 20 पंचे 100 और 3 गुणित 5 यानी 15% अपना आंसर हो जाएगा। तो अपनी रेट निकलनी कितनी आ गई, दर आ गई अपनी 15%, जो कि ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस समझने का ये था और कुछ नहीं, इसलिए मैंने सोचा ये वाला क्वेश्चन भी करवा दूं ताकि आप लोग को पेपर में आए तो बन जाए। मैंने यहाँ पे समझाया भी है कि जो अगर ऐसा लिखा हो साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है, और मैंने वो भी एक्सप्लेन किया कि कैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है 12,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 10% की दर से तथा शेष भाग 20% की दर से उधार दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज दर 1 वर्ष के अंत में 14% है, तब दोनों भाग ज्ञात करो। अब इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि एक राशि है, कितनी है, प्रिंसिपल 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए को 2 टाइप से उधार दिया गया है। 12,000 का एक भाग दिया गया है 10% की दर से तथा दूसरा भाग दिया गया है 20% की दर से उधार। और इनने एक लाइन और बताई कि ये टोटल 1 वर्ष में ब्याज दर होगी, औसत ब्याज दर भी बोल सकते हैं कंबाइंड, वो 14% होगी। ठीक है, तब दोनों भाग ज्ञात करने हैं, दोनों भाग यानी 10% वाला भी और 20% वाला भी। ठीक है, तो अपन देखें इसको करने का तरीका। अपन यहाँ पे ऐसे करते कि 12,000 रुपए हैं,
ठीक है, 12,000 का तो पहला भाग है वो कितना है, 10%। दूसरा भाग कितना दिया है, कितने पर, 20% पर उधार दिया है। ठीक है, और ए हो गया एक भाग फर्स्ट, ये हो गया सेकंड भाग। अब इसमें क्या है, कंबाइंड या औसत वार्षिक ब्याज दर वो कितनी है, 14%, यानी ये दोनों क्या बीच में आ जाएगी। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, एक मेथड होती है एलिगेशन वाली, वो एलिगेशन यहाँ पर लगाएंगे तो अपन को बहुत इजी हो जाएगा करना। वो आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या करना पड़ता है, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें प्लस माइनस का नहीं होता, सीधा घटाते हैं, प्लस ही प्लस आता है। 20 में से 14 जाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 14 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। परसेंट का वैसे कोई मतलब नहीं है, ना भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने एलिगेशन के, देखो पहला भाग है, दूसरा भाग है, एक कंबाइंड भाग है बीच वाला, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब इसको अपन और इजी भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपन इतना लिखें, यहाँ पे कितना आया था 6, यहाँ पर कितना आया था 4। अब ये रेशियो बन गया, इसको और इजी कर लें तो 2 से कैंसिल हुआ, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी 3:2 यहां पर आ गया। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो पहला भाग है 3, दूसरा भाग है 2 अपने पास, लेकिन टोटल है इसका मान, टोटल क्या, 3 और 2, यानी 3 और 2 टोटल बन के 12,000 बन रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 3 और 2 हो जाएंगे कितने, 5, 5 का मान यानी टोटल का मान दिया है कितना, 12,000। अपन को निकालना क्या है, दोनों भाग निकालने, तो अपन पहले एक का मान निकाल लेंगे, उसके बाद अपन एक बार 3 का गुणा करेंगे, एक बार 2 का करेंगे, दोनों का आंसर आ जाएगा, दोनों का मान। 5 का मान 12,000 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 12,000 बटे 5। 5 से अपन डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2400 बार चला जाएगा। ठीक है, 2400 बार चला जाएगा, ये आ गया एक का मान। अब अपन कह सकते हैं यहां से पहला भाग है, फर्स्ट भाग कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2400। ठीक है, यहीं पे बन जाए तो ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, 24 दिया कितने होते हैं, 72, यानी पहला भाग आ जाए कितना, 7200 रुपए। दूसरा भाग देखें अपन, दूसरा भाग कितना है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2400, यानी कि कितना आ जाएगा, 4800। यानी जो अपन से पूछा गया था वो अपन निकाल चुके हैं। पहला भाग का मान 3 आया था, तो 24 दिया 7200 और 4800, इनको जोड़ेंगे तो वही 12,000 रुपए आ जाएगा अपना, यानी अपना आंसर भी सही है। अब फिर से मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं क्या किया है। क्वेश्चन में मूलधन दिया था, उसका एक भाग 10 की दर से, दूसरा 20% की दर से, और बीच का यानी कंबाइंड दिया था औसत वार्षिक दर 1 वर्ष की 14%। तो एलिगेशन मेथड क्या होती, 12,000 को पहले 10% की, फिर 20% से, और कंबाइंड है 14, तो इसमें से इसको माइनस करते, इसमें से इसको माइनस करते, तो 6 और 4 आया, इनका रेशियो ले लिया। अब अपने पास मान टोटल था, यानी 3 और 2 का कंबाइंड मान था 5, 5 का मान अपन ने 12,000 रखा, कैंसिल किया तो एक का मान 2400 आ गया। उसके बाद अपन ने 3 का और 2 का मान निकाल लिया। आराम से इसको देखना है, बहुत इजी मेथड है। इसके अलावा अगर अपन कोई बेसिक मेथड से जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और हो सकता है आंसर भी ना आ पाए अच्छे से। तो ये वाली मेथड काफ़ी सही है। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी